बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाई स्कूल नंबर 2 समुंदरी में एनुअल स्कूल सेंसस के हवाले से ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर थे मोहम्मद अयाज रज़ा साहब, जो कि SSTIT हैं हाई स्कूल नंबर 1 समुंदरी के। तो मैं मुख्तलिफ असातिज़ा कराम के व्यूज़ लेना चाहूँगा इस ट्रेनिंग के हवाले से। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोहम्मद नुमान जावेद साहब, जो कि IT टीचर हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 समुंदरी के। आइए उनसे जानते हैं कि आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। मेरा नाम नुमान जावेद है और मैं SST कंप्यूटर साइंस हूँ स्कूल नंबर 2 समुंदरी में। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो एनुअल स्कूल सेंसस के हवाले से थी और हमारे ट्रेनर रियाज साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ट्रेनिंग के मकासद के हवाले से। जो न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं सेंसस के हवाले से उन्हें एक्सप्लेन किया और ट्रेनिंग के एंड पे उन्होंने ये भी बताया कि जो एनॉमलीज़ आती हैं वो किस वजह से आती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मजमूई तौर पर आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग थी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बाद कम से कम एनॉमलीज़ होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 समुंदरी में हमारे सेंसस के सिलसिले में ट्रेनिंग हुई, जो कि हमारे ट्रेनर एजाज साहब करवा रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई उन्होंने। मुख्तलिफ जो फीचर नए ऐड किए हैं उनके मतलब बताया गया। अनॉमलीज़ वगैरह जो आती हैं उनको कैसे रिमूव करना है। बहुत उम्दा माहौल था, अदारे की तरफ से अच्छी फैसिलिटेशन दी गई। हाल के अंदर बेहतरीन सफाई सुथराई का इंतजाम था और कह लें कि एक्सीलेंट था सारे का सारा। हेलो सर, ट्रेनिंग इस दफ़ा सेंसस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रही। रियाज साहब ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, खासकर कुछ जो नए फील्ड ऐड किए गए हैं उनके हवाले से उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो ये और ख़ासकर ये माहौल बड़ा ज़बरदस्त है स्कूल नंबर 2 के हवाले से। इसका ये मतलब जो सिटिंग एरिया सारा बनाया हुआ है बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी और बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। तमाम चीज़ें ट्रेनिंग में क्लियर की गई। जो क्वेश्चन रेज किए गए उन सब का जवाब भरपूर तरीके से दिया गया। ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही बहुत डिटेल के नाल काफ़ी इंडिकेटर्स वगैरह दसे गए। यानी कि बहुत अच्छी कन्वर्सेशन से सवाल जवाब भी यानी कि अच्छी किए गए तो समझ लगी जाती जो चीज़ें नहीं सी पता वो चीज़ें यानी कि सारी डिटेल मेरा नाम काशिफ अली है, SST GHS जवेद 483 का। ट्रेनर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। उन्होंने आज कंडक्ट की है ये सेंसस की ट्रेनिंग, काफ़ी मालूमाती थी, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कंडक्ट किया। जो चीज़ें अनॉमलीज़ आ रही थी उनको रेक्टिफाई करने के लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स अच्छे थे बैठने के। ओवरऑल मेरा नाम अब्दुर्रहमान गवर्नमेंट हाई स्कूल BGBJC। मास्टर ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही और इसके मतलब हमने काफ़ी हासिल किया। उसके मुताबिक डाटा हम वेरीफाई करेंगे और उसी के मुताबिक हम इसको अपलोड करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जो ट्रेनिंग का सेशन जो है सेटलमेंट किए थे तो वो अच्छा माशाल्लाह 3 इंडिकेटर भी ऐड किए हैं उसके अंदर, तो वो हमने नई चीज़ सीखी है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे जो है सेशन होते रहने चाहिए ताकि रिव्यू सारा जो है वो सिस्टम जो है वो समझ में आता रहे और जो है बातें नई सीखते रहें। शुक्रिया। हाई स्कूल का IT टीचर हूँ और ट्रेनिंग का सेशन जो था वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा आज का, कि जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी आज हमें पता चल गई। नामलीज़ भी पता चली हैं और कुछ नेम पॉइंट्स जो आई हैं सेंसस में उनका भी पता चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कि हम इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा नाम फ़िक्र हुसैन है, GHS 143 GBC में एज SSTIT ट्रेनिंग में हुआ हूँ। तो सेंसस की ट्रेनिंग जो है ये बहुत काफ़ी अच्छी रही है। इसमें जो न्यू इंडिकेटर हैं जो 24 उसके अंतर्गत हमें बताया गया और जो 3 इंडिकेटर हैं जो 22 फरवरी से पहले हमने ऐड करने हैं उसके अंदर भी तफसील से बताया गया। तो इससे एक तो ये होगा कि जो कलेक्शन होगा डाटा की वो आसान हो जाएगी, उसको उसके मुताबिक जो डिसीजन लेने हैं वो जो है वो बेहतर होंगे पहले से। इस हवाले से ये ट्रेनिंग मेरा बहुत मुफीद है। ट्रेनिंग मुनक़द की जा रही है जी। ये ट्रेनिंग है जी IT टीचर्स की और तहसील से एनुअल स्कूल सेंसस के हवाले से ट्रेनिंग है जी। एनुअल
एनुअल स्कूल सेंसस 2023-24 के हवाले से और ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ कलाम पाक से करते हैं और कलाम पाक में तशरीफ़ लाते हैं जनाब यासर अहमद साहब। उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मदीने गुंबदे खजरा को हाल दिल सुनाएंगे, कसम अल्लाह की होगा मंजर दीद के काबिल, कसम अल्लाह की होगा मंजर दीद के काबिल, क़यामत में जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ कलाम के कलाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुका है। जी, ट्रेनिंग जो है ये एनुअल स्कूल सेंसस के हवाले से और जो कि सिस पंजाब ऐप पे हम इसको हर साल परफॉर्म करते हैं,
इस दफ़ा कुछ नए इंडिकेटर्स शामिल किए गए हैं जी, जो कि ऐड किए जाएंगे। 3 इंडिकेटर्स जो है वो ऐड हो चुके हैं, 24 इंडिकेटर्स जो है वो बाद में ऐड किए जाएंगे। जो 3 इंडिकेटर्स हैं वो आपने ऐड करके वो कौन-कौन से अभी मैं बताता हूँ। वो 22 से पहले आपने लाजमी, यानी कि ऐड करने के बाद 22 फरवरी से पहले लाजमी सबमिट करना है जी एकदम अपना सेंसस फॉर्म। और जो फाइनल सबमिशन डेट है जी एनुअल स्कूल सेंसस फॉर्म की, वो मिड मार्च होगी, लेकिन अभी कोई स्पेसिफिक डेट जो है वो मेंशन नहीं है। तो आप अपनी सिस पंजाब ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, अपडेट करने के बाद ये आ जाएगी। इसके अलावा कुछ स्कूल टैब्स पे ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल्स का मसला है कि वो सिस पंजाब ऐप जो है उस पर रन नहीं हो रही। वो जो है टैब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेटेड हो चुका है। वो प्राइमरी स्कूल्स को 22 तारीख तक जो है वो नए टैब्स दे दिए जाएंगे। हाँ जी, ये जो 3 वेरिएबल्स जो ऐड किए गए हैं, इसमें नंबर फर्स्ट पे है जी कि अगर स्टूडेंट जो है रुचि है, जैसे कि अफगानी स्टूडेंट कोई मतलब इधर आके रह रहा है, तो अगर कोई है ऐसा किसी स्कूल में स्टूडेंट, उसके लिए ऑप्शन दी गई हैं। एक तो है अगर वो है इफ यस देन इफ ही और शी इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, सामने ऑप्शन होगी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड है देन फिर उसका रिफ्यूजी कार्ड नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज वो अगर आपने यस किया है, वो कोई था अफगानी स्टूडेंट जो इधर आके पढ़ रहा है और आप उसको यस कर देते हैं, जो रिफ्यूजी है उसका कार्ड नंबर नहीं है, तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये जो सिस्टम है, तो कार्ड नंबर देना लाजमी है। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो इंडिकेटर है वो क्लास 1 के स्टूडेंट्स के हवाले से है। क्लास 1 के स्टूडेंट्स के हवाले से कैसे इंडिकेटर है कि क्या जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 1 में हैं, क्या वो ECCE क्लासेस को अटेंड करने के बाद क्लास 1 में आए हैं। अब ये जो पहले ECE था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ECCE वही बना दिया है वही चीज़। इसमें क्या आ जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ठीक है, अब इसी रूल ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से महकमा तालीम की तरफ से मेंशन किए गए हैं सिर्फ उन स्कूल्स में। अगर अपने पास से आपने कोई बनाया तो वो ECCE रूल में नहीं आएगा। तो वो ये पूरी की पूरी क्लास 1 के हवाले से है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट या कोई आपने स्टूडेंट चूज नहीं करने, बल्कि पूरी क्लास 1 के हवाले से बताना है जिनके साथ प्राइमरी पोर्शन अटैच है। एंड इसमें कोई सवाल नहीं है। जो 3 इंडिकेटर्स, नेक्स्ट मूव करें। इसमें ये 5 जो हैं सेशंस हैं वो हम बारी बारी कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले है डिसेबिलिटी डाटा के हवाले से। ये वाशिंगटन ग्रुप, ये कोई NGO है, उसके हवाले से है ये सारी बातें उन्होंने बताया। ये क्या है कि जो स्पेशल एजुकेशन है ना, मतलब वो जो अलहदा से होते हैं तलीमी इदारे, वो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म करना, वो भी मतलब शायद हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही बच्चे रहेंगे। इस हवाले से ये एनुअल सेंसस में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है कि डाटा सेंट्रलाइजेशन फ्रेमवर्क है, फिर न्यू वेरिएबल्स जो ऐड किए गए हैं, टोटल 27 है, 3 का मैंने जिक्र कर दिया है, बाकी का इधर कर देता हूँ। फिर जो एनॉमलीज आ रही हैं, ठीक है जी, कॉमन एनॉमलीज हैं, उस सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे। और ये अभी कुछ दिन पहले भी ये रैंप की आई थी एक डाक, तो वो इलेक्शन के हवाले से थी। जो डिसेबल पर्सन थे जिन्होंने वोट कास्ट करना था उस हवाले से थी। ये लेता है, ये स्टूडेंट के हवाले से है, ये भी ऐड नहीं किया गया। वो 3 जो मैंने पहले बता दिए वो ऐड था। तो ये भी बताना पड़ेगा कि रैंप की फैसिलिटी आपके स्कूल में है या नहीं। अगर नहीं है तो नो कर दें,
अगर है तो फिर आप मुझे बता दें कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं ये रैम। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये has teachers received training from recognized institute to teach special students with disabilities। अच्छा, अब इसमें एक ये बात कि कुछ जो हमारे मोहतरम असातिज़ा हैं उन्होंने एमए एजुकेशन या एमए स्पेशल एजुकेशन में किया है, ये उसमें शुमार नहीं होगा, ये नोट कर लें, ठीक है जी। स्पेशल एजुकेशन में एमए या एमए एजुकेशन है, ये इस पॉइंट में शुमार नहीं है। अलग से जो है वो गवर्नमेंट ने आपको कुछ सिखाया है स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, या कायद ने आपको कोई ट्रेनिंग दी है, वो आएगा। अगर आपने वहाँ से ट्रेनिंग ली है फिर वो यस होगा कि कितने टीचर्स हैं आपके, अगर नहीं है तो फिर आपने नो कर देना है। स्पेशल एजुकेशन वाला एमए या एमए एजुकेशन वो नहीं इसमें शामिल, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 3 पे, हाँ जी, जो टीचिंग एंड लर्निंग एड अवेलेबल हैं स्कूल में स्पेशल चिल्ड्रन को फैसिलिटेट करने के लिए, इसमें नीचे चेक बॉक्सेस बने होंगे, अभी थोड़ी ये नहीं है इसमें ऐड पंजाब में, इसमें चेक बॉक्सेस होंगे, हीयरिंग एम्पलीफायर, स्पेक्टिकल्स या और भी मशीन्स वगैरह का जिक्र किया होगा। अगर तो आपके स्कूल में ये गवर्नमेंट आपको मुहैया कर देगी, प्रोवाइड कर देगी, तो फिर आपने यस करना है, अदरवाइज अगर नहीं है आपके पास तो फिर नो करना है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, अभी ये ऐड हो चुका है, इज स्टूडेंट रिफ्यूजी। अगर तो वो कोई नहीं है स्टूडेंट तो फिर नो, ये हर स्टूडेंट का अलग अलग आता है, ये मैं आपको पहले भी बता दिया है। तो अगर रजिस्टर्ड हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो हर स्टूडेंट को रजिस्टर्ड ऑप्शन रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद उसका नीचे आ जाएगा जी रेफ्यूजी कार्ड नंबर, वो लाजमी देना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि फीमेल टीचर्स के हवाले से है कि डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल है स्कूल में या नहीं, अगर तो है तो ठीक है। ये भी ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट और महकमा तालीम की तरफ से ये प्रोवाइड किया जाएगा कि कोई रूम जिसमें डे केयर फैसिलिटी मौजूद होगी, अगर है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद है कि आईसीटी फैसिलिटी अवेलेबल फॉर पेडागोजिकल टीचिंग पर्पस, इसमें ये चेक बॉक्सेस नीचे बने होंगे आपके मतलब स्क्रीन पे जो जब आप ऐप ओपन करेंगे, इसमें एलसीडीज हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। इस हवाले से थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब मौजूद है, ठीक है, एक तो वो ठीक है स्टूडेंट पर्पस के लिए है, ठीक है, लेकिन वो पेडागोजिकल या टीचिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होगी, ये ज़हन में रखें। यानी कि अगर किसी स्कूल में कंप्यूटर लैब मौजूद है, देन इसकी ऑप्शन यस पे ही क्लिक करना है, नो नहीं करना है। क्लियर होगी बात नहीं? उसके अलावा कंप्यूटर्स के अलावा अगर एलसीडीज या कोई भी चीज़ मौजूद है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, देन आपने उसको भी चेक बॉक्सेस पर चेक करते जाना है। ये क्लियर है बात? मैं फिर बताना चाहूँ, अगर कंप्यूटर लैब है स्कूल में, देन फिर इसकी ऑप्शन जो है वो यस पे ही क्लिक करना है, क्योंकि वो स्टूडेंट लर्निंग पर्पस के लिए भी है, टीचिंग पेडागोजिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कि डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए। अच्छा जी, अगर यस किया है आपने तो फिर नीचे कुछ चेक बॉक्सेस आ जाएंगे, उनमें ऑप्शंस होंगी, इंटरनेट है, मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट है, टेलीविजन है। तो अगर हम इनमें से कोई एक सिंपल कोई ऑप्शन लेंगे, मोबाइल फोन तो हर एक के पास है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी, या इसके अलावा कोई और जरिया हम इस्तेमाल करते हैं, देन फिर हम उसमें यस करेंगे। हाँ जी, इज देयर एनी इंसिडेंट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट रिपोर्टेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर? हाँ जी, कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट के सिलसिले में बता सकता है कि ये है क्या? जिस्मानी सजा किसी को दी गई, इसके अलावा जिस्मानी सजा से भी बढ़ के, यानी कि किसी स्टूडेंट को बोलना भी नहीं है, जिससे कहना कि
स्टूडेंट किसी भी तरीके से खौफजदा होगा घूरने से या कैसे, वो सारी कार्ड पनिशमेंट में आती है, जिस्मानी साहब थोड़ी बाद में आ रही है, ठीक है। अगर कोई है देन ऐसा इंसिडेंट हुआ है स्कूल में और तो फिर वो आपने DEA या सेट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है। अगर इन्फॉर्म किया है तो उसका सारा वो रेफरेंस नंबर वगैरह लिखना है और चेक बॉक्सेस नीचे बने होंगे कि किस हवाले से स्ट्रेस ऑफ टीचर है, कॉन्फ्लिक्ट विद समथिंग सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह, ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर नहीं है देन फिर आपने नो कर देना है। अगर आपने कहा कि हाँ जी कॉर्पोरल पनिशमेंट का कोई वाकया हुआ है देन फिर उसकी सारी डिटेल देनी पड़ेगी जी। Is there any incident of terrorist attack reported during census last year? हाँ जी, लास्ट ईयर में कोई स्कूल में खुदा न खास्ता अगर टेररिस्ट अटैक हुआ है, अगर हुआ है तो उसके विक्टिम्स कितने, और फिर चेक बॉक्सेस आ जाएंगे नीचे बिल्डिंग को क्या, बिल्डिंग या पर्सनल्स या स्टूडेंट्स, और जो पुलिस में आपने उसके लिए FIR कटवाई है उस सिलसिले में उसकी सारी डिटेल जो है लेनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं अटैक हुआ है तो देन फिर आपने नो करना है इसमें। हाँ जी, इस ग्रेड 1 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड ऑर्गेनाइज्ड ECE एजुकेशन, यस और नो? ये पूरी क्लास का है, ये अलग अलग नहीं होगा। क्लास 1 के आपके स्टूडेंट्स जो हैं क्या वो ECE एजुकेशन हासिल करने के बाद क्लास 1 में आए हैं या नहीं? ये हर स्कूल का अपना होगा। और ECE के हवाले से ये एक बार फिर बताता चलूँ कि ECE जो है वो महकमा तलीम की तरफ से जो है वो प्रोवाइड किया गया एक रूम को है, खुद से जो आपने बनाया है वो ECE में कंसीडर नहीं किया जाएगा। महकमा तलीम की तरफ से अगर आपको वो चीज़ें दी गई हैं और बाकायदा उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है आपके पास तो फिर वो ECE रूम कंसीडर किया जाएगा। तो क्लास 1 ग्रेड 1 या क्लास 1 ये पूरी की पूरी क्लास पे ये इंडिकेटर जो है अप्लाई होगा कि लेकिन स्टूडेंट पे नहीं होगा। ये ऐड कर दिया गया है, ये वाला में तो क्लास में 3 इंडिकेटर्स में से एक ये है, एक तो रेफ्यूजी वाला और दूसरा वाला, बाकी तो ये ऐड होंगे। उसके बाद है इसको अडॉप्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या स्कूल को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है? अगर नहीं किया तो नो कर दें, अगर किया है तो फिर चेक बॉक्सेस में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है जी। और अगर इनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल आपका अडॉप्ट किया है उसको कर दें, अदरवाइज एक और ऑप्शन एंट्री होगी अदर। अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी ने भी नहीं किया अडॉप्ट तो आप अदर की फैसिलिटी होगी। अदर के बाद हो सकता है कि वो कोई टेक्स्ट बॉक्स भी दे दे। अदर पे जब आप क्लिक करोगे तो वो नीचे टेक्स्ट बॉक्स एक आपको नजर आएगा, आप उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं जिसने आपका स्कूल अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अनकवर्ड एरिया अवेलेबल है स्कूल में और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। अगर तो नहीं है तो नो कर दें, अगर है तो फिर मजीद ये भी बताना है। अगर आपने यस पे किया है कुछ ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगे। उसमें क्या है कि उस अनकवर्ड एरिया में टॉयलेट्स बन सकते हैं, क्लासरूम्स बन सकते हैं, लैब्स बन सकते हैं, कुछ और कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ये भी आपने मेंशन करना है जी उस अनकवर्ड एरिया, ठीक है जी, लाजमी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया जी नंबर ऑफ क्लास सेक्शन रनिंग इन बरांडा। जो बरामदा है हमारे स्कूल का उसमें कितनी क्लासेस बैठती हैं, ठीक है, ये भी इंडिकेटर शामिल किया जाएगा। तो इसमें टोटल सेक्शंस बता रहे हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस 2 4 1 जितने भी हुए वहाँ पे बैठते हैं। जहाँ पे क्लासेस चल रही हैं बरामदा में तो वहाँ लिख नंबर ही लिखने हैं, तादाद ही लिखने हैं। नंबर ऑफ डेंजरस क्लासरूम्स डिक्लेयर्ड बाय बिल्डिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ कि एक स्कूल खुद से कंसिडर कर लेता है कि ये हमारा क्लासरूम, ये बिल्डिंग डेंजरस है, वो बिल्डिंग डेंजरस कंसिडर नहीं की जाएगी। डिपार्टमेंट वो बिल्डिंग डेंजरस कंसिडर नहीं करता जी। अगर बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले आते हैं वो आपके
स्कूल की बिल्डिंग या कोई उसका एक रूम या कोई ऑफिस उसको वो डेंजरस डिक्लेयर करते हैं, देन फिर वो डेंजरस उसकी डॉक्यूमेंटेशन बाकायदा ज़ाहिर को देखे जाएंगे, तो लिहाजा ऐसी सूरत में वो डेंजरस कंसिडर होगा। अदरवाइज अगर आपने खुद से कह दिया है कि यहाँ पे क्लासेस नहीं बिठानी, ये डेंजरस है, वो डेंजरस कंसिडर नहीं होना चाहिए। तो अगर तो वाकई बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आपके स्कूल में कोई डेंजरस क्लासरूम या डेंजरस कोई ऑफिस कंसिडर कर दिया गया है तो उसकी तादाद बता देनी है कि कितने क्लासरूम जो है वो डेंजरस कंसिडर किए गए हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ जी, इस वीकली रीडिंग और सेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, इसमें हमारे पास एक तो वो स्कूल्स हैं जिनमें लाइब्रेरीज मौजूद हैं कि लाइब्रेरीज में स्टूडेंट्स वक्त गुजारते हैं, क्या उसमें कोई वीकली रीडिंग आवर्स उनके मुख्तस किए गए हैं या नहीं। अच्छा, अब वो भी स्कूल हैं जिनमें लाइब्रेरीज मौजूद नहीं है, ठीक है, उसमें भी ये लाजमी है कि इंसाफ से हट के कोई जो रीडिंग और सेशन जो है वो मुनक्कद किया जाएगा वीकली। क्लियर हुई बात? यानी ये सारे स्कूल्स के लिए है कि रीडिंग और सेशंस वो वीकली हो रहे हैं आपके स्कूल में। एक तो जिनमें लाइब्रेरीज हैं वो तो करवा ही रहे हैं, लेकिन जिनमें नहीं है उनको भी चाहिए कि वो लाजमी करवाने चाहिए। यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन है तो जी, डेंजरस बिल्डिंग का जो है इसमें अगर कोई किसी रूम की छत गिरी गई है उसको भी नहीं कह सकते किसी रूम की छत गिरी गई है उसको डेंजरस में नहीं काउंट करते। नहीं, अगर देखें बात ये है कि आपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों को बुलाना है, अगर वो डेंजरस उसे डिक्लेयर करते हैं देन फिर वो डेंजरस है। आपने खुद से कंसीडर नहीं करना है छत गिरी गई है या दीवारें कमजोर हैं, वो आपने नहीं बताना। आपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट का विजिट करवाना है, वो विजिट करेंगे नहीं होगा उसको डेंजरस में नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली है। जब तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले स्कूल आकर उसे डेंजरस डिक्लेयर नहीं करेंगे वो डेंजरस बिल्डिंग कंसीडर बिल्कुल नहीं होगी। सर अभी बात नहीं कि रैंप आपने बनवाना है जी, अगर बनवाना है तो बताना है बच्चे कितने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा कोई भी ना हो, वैसे जनरल बना लिया गया है, कोई विजिटर के लिए जब वैसे कोई बच्चा आ रहा है। मेन मसला ये है कि ये भी क्वेश्चन मैंने रेज किया था उधर, वो कह रहे थे कि अगर यस किया है तो फिर ज़ाहिर है किसी न किसी बच्चे के लिए बनाया है। अगर तो ऑप्शन भी ये अवेलेबल नहीं है, इंडिकेटर शामिल नहीं किया है, लेकिन ये है कि रैंप बन गया है लेकिन बच्चा कोई नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आप जीरो कर सकते हैं। सर रैंप तो है गेट पे, मेन गेट पे, अगर कोई बच्चा है फिजिकली इस तरह तो क्लासरूम के लिए जो रैंप है उसका वो भी बनवाना अलग से स्कूल के अंदर, क्योंकि ये मैंने पहले कहा है कि ये स्पेशल एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता हम रखना खत्म कर रहे हैं, वो यही बताया गया था ऊपर। तो फिर जाहिर है कि जब उन सब बच्चों को फैसिलिटी इधर गवर्नमेंट स्कूल में दी जाएगी तो फिर उसके लिए मेरा ख्याल है कि हर क्लासरूम के सामने या जो भी उनके लिए मुख्तस किए जाएंगे कमरे उनके सामने तो फिर वो लाजमी होगा। एक सर हो रहा है, इन्होंने ना बाय डिफॉल्ट नो कर दिया है, जो भी 1 क्लास है उसका हर बच्चा अभी जो अपडेट आई है ना उसमें बाय डिफॉल्ट वो नो ऑप्शन उसका सिलेक्ट हो गया। अब उसमें वो क्लास कच्ची भी लिखा हुआ था, अभी जो आपके सामने शो किया था, तो कच्ची तो हर एक ने पढ़ी है। हाँ जी, ECE जो है वो ECE के अलावा ECE का मेन है चीज़ यहाँ पे कि ECE को अटेंड करके आया या नहीं करके आया। ECE तो आपने बताया ना जो एस्टैब्लिश नहीं है उसको नो ही करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कच्ची तो पढ़ी है तो फिर उसको शामिल नहीं करेंगे, यानी नो ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ECE को शामिल करना है, ECE को ही ज़रूर है। और क्वेश्चन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईटी के हवाले से जिस तरह ये ECCE बन गया, ECE अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, इसी तरह पहले आईटी था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, वो बोला गया है ना कि जिस स्कूल में लैब है और फोन्स मोबाइल को हर टीचर इस्तेमाल करता है तो यस ही करना है। रेफ्यूजीज के कोई बच्चे हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको नहीं रजिस्टर करना।
ये आप रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ज़ाहिर है कि अगर आपने वो रिफ्यूजी भी हैं लेकिन आपने वो फिर रजिस्टर भी कर दिए हैं लेकिन उसका रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो नहीं एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो आप उसको अनरजिस्टर्ड कर दें। ये रिफ्यूजी तो हैं बट अनरजिस्टर्ड है, वो डाटा सारा चला रहेगा डिपार्टमेंट के पास। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दो ऑप्शन होंगे, पहले रिफ्यूजी यस और नो है, ये तो हर बच्चे का इंडिविजुअल होगा ना। तो अगर तो रजिस्टर्ड है, सॉरी रिफ्यूजी है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आगे ऑप्शन अनरजिस्टर्ड, आप अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं। जी सर। एक बात आपने बोली कि बरामदाज में अगर कोई क्लास है तो बरामदे तो है, क्लास के क्या कहते हैं कि ऑर्डर बैठी हुई है, कमरे तो नहीं है बहुत स्कूलों में, तो उनको बरामदा में मेंशन करना है जाके ओपन एयर में करना है? नहीं, बरामदे की जो डेफिनेशन है छत तो है उसकी, छत तो होती है ना। आप तो आप देख लीजिए, आपका ही बिल्डिंग है, बरामदे तो सबके सामने है, लेकिन हम अंदर एक क्लास बैठी हुई दूसरी क्लास बाहर नहीं जा सकते। अगर बैठती है क्लासेस बाकायदा, मेरे पास 20 क्लास है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास 13 है, तो 7 क्लास मेरी ओपन एयर में बैठी हुई है, तो हालांकि बरामदे मौजूद है, क्या उनको बरामदों में मेंशन करना है? जब ये इंडिकेटर आ जाएगा फिर आप उसे बरामदा में ही कंसीडर करें, बरामदा में ही। ओपन एयर और बरामदा में डिफरेंस आ रहा है, छत नहीं है, छत है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 7 क्लास जो बाहर बैठी हुई है, मैं उनको बरामदा में शो करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, करवाना चाहिए या नहीं चाहिए? बैटरी ओपन एयर नहीं, वो फिर ओपन एयर ही कंसीडर होते हैं, वो ओपन एयर होनी है। हाँ जी, ओपन एयर का ऑप्शन ज़्यादा है। अब ये जो बरामदे वाली ऑप्शन ये मानी है इंडिकेटर शामिल होना है, ये शामिल नहीं करना। जी ऑनलाइन लर्निंग के लिए मोबाइल फोन भी अवेलेबल है कि नेट पर? ये देखिए ऑप्शंस जो हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए, मोबाइल फोन्स आज कर रहे हैं जी। नेक्स्ट मूव करें जी। नेक्स्ट मेरे पास आगे जी ये इफ बाउंड्री वॉल इज अवेलेबल देन एंटर हाइड फ्रॉम इनसाइड, और नेक्स्ट होगा आउटसाइड। ये जो नंबर 16 और नंबर 17, पहले बाउंड्री वॉल की हाइट थी गालमन से वो मेंशन कर दी गई थी, लेकिन अब ये दो ऑप्शन आएंगे थी। एक बाउंड्री वॉल अगर स्कूल में है तो फिर उसके जो इनसाइड जो इसकी हाइट, स्कूल के अंदर से उसकी हाइट जो है वो मेजर करनी है, फिर जो बाहर रोड से उसकी हाइट मेजर करनी है, ये अलग-अलग जो है वो लिखी जाएगी। क्लियर है? ये बाउंड्री वॉल ऐसा इक्वल तो है नहीं, कुछ साइडों पे सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ पे कुछ और है, दूसरी साइड पे कुछ और है, तो कौन सा लिखेंगे? अंदर से तो सारी एक ही है, सही, लेकिन बाहर से हर जगह यही मसला है कि जहाँ पे रोड है वहाँ पे कम है, जो दूसरी साइडें हैं या अंदर रोड वाली साइड से लिखे हैं। और ये 17 भी वही ना कि ये हाइट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, बात नहीं, वो पहले इनसाइड था तो अब ये आउटसाइड, यानी कि अब ये बाउंड्री वॉल जो है वो 2 दफा मेंशन करनी पड़ेगी, स्कूल के अंदर से उसकी हाइट और फिर बाहर से जो बाउंड्री वॉल की हाइट होगी। 18 पे है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल है, उसका स्टेटस क्या है, क्लीन है, नॉट स्मेली है, अनप्लेजेंट टेस्ट है। जैसा मैं एक और बात थी बाउंड्री वॉल की, अगर बाउंड्री वॉल स्टडी एरिया में है, प्ले ग्राउंड में नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे? पार्शली लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पार्शली सराउंडिंग होनी चाहिए ना, मतलब ये एक तो एरिया आपको डिफाइन कर दिया गया, इतना एरिया आपका है स्कूल का, उसमें हमने फॉर एग्जांपल स्टडी एरिया को कवर कर लिया, तो आपके बाकी रह गया, उसको क्या लिखेंगे? प्ले ग्राउंड में जो क्लासेस बैठती हैं पार्शली आएगा, क्लासेस बैठती हैं, क्लास नहीं बैठती है, हाँ जी, अगर क्लासें नहीं बैठती तो फिर लिखेंगे मतलब, हाँ जी, अगर क्लासेस नहीं बैठती। हाँ जी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है जी स्कूल के हवाले से, इसमें सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है, बॉक्स वायर है, सीसीटीवी कैमरा है या ग्लास लाइट्स या कोई और अदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हुई है स्कूल में, वो चेक बॉक्सेस आ जाएंगे और वो अपने चेक बॉक्सेस में चेक कर देना है। हाँ जी, is electricity wiring available in each functional classroom? ये
फंक्शनल क्लासरूम की बात हो रही है कि वहाँ पर जो बाकायदा क्लासेस हो रही हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है जी। और अगर है तो यस सर, अच्छा जी, हाँ जी। फिर अगर नहीं है तो कितने आपके फंक्शनल क्लासरूम्स ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग अवेलेबल नहीं है? अगर तो सब में है तो यस है, अगर नहीं है तो फिर कितने क्लासरूम्स ऐसे होंगे फंक्शनल क्लासरूम्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग अवेलेबल नहीं है? ये क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल देन इज मीटर इंस्टॉल्ड एंड कंप्लीट वायरिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग मौजूद है तो फिर मीटर जो है वो कंप्लीट वायरिंग मौजूद है और मीटर भी इंस्टॉल हुआ है या नहीं, या किसी और तरीके से बिजली जो है वो दी जा रही है। एंड ये आगे हमारे पास इज स्टूडेंट फेसिंग डिफिकल्टी व्हाइल सीइंग इवन व्हेन वियरिंग ग्लासेस। ये मतलब पहले से मौजूद है थोड़े से, और इसमें कहते हैं प्रॉब्लम आने में नो डिफिकल्टी है, सम डिफिकल्टी है, लॉट ऑफ डिफिकल्टी है, क्या नाम है ये मेरा ख्याल है पहले से मौजूद है हमारे पास इंडिकेटर्स, ठीक है जी। तो ये भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का ही आएगा, क्लास स्टूडेंट्स का क्लास में। उसके बाद जो है कि जब स्टूडेंट को डिफिकल्टी है सुनने में, इवन ये कि वो हियरिंग एड इस्तेमाल कर रहा है, कोई कान वाली मशीन इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसे मुश्किल पेश आ रही है नहीं, अगर नहीं आ रही, नो डिफिकल्टी, कुछ डिफिकल्टी है या बहुत डिफिकल्टी है, वो चूज कर देना है जी। स्टूडेंट को डिफिकल्टी है कि वॉकिंग में या क्लाइंबिंग स्टेप्स में, स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो उस पर वो चल सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, उतर सकता है आसानी से। अगर है, अगर कोई डिफिकल्टी नहीं है या कुछ है या बहुत ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे हर स्टूडेंट से। ये स्टूडेंट की हेल्प में आएंगे ये सारे इंडिकेटर्स जो बयान किए जा रहे हैं। अच्छा, ये एक नया ऐड किया गया है, इस स्टूडेंट फेसिंग डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग और कंसंट्रेटिंग। अब ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा। वो ऐसे में अगर इन केस किसी क्लास की तादाद 90 है या 95 है तो वो थोड़ी सी यहाँ पर मतलब टाइम लग सकता है कि कौन कैसा स्टूडेंट को रिमेंबर रख सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये चीज़ें हैं थोड़ी सी मुश्किल, जिसने भी डाटा एंटर करना है उसके। हाँ जी, एक है 26 पे है कि हमारे पास if internet is available then what type of internet connection is available in school। अगर स्कूल में इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है तो कौन सा इंटरनेट का कनेक्शन है जो कि स्कूल में मुहैया किया गया है। चेक बॉक्सेस हैं जी, कॉपर है, ADSL है, फाइबर है, सैटेलाइट, मोबाइल या LTE। इसमें कुछ मतलब दोस्त शायद ये समझे कि यहाँ पे DSL या जो इंटरनेट होता है PDCL का वो ADSL लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रॉडबैंड जिसे कहते हैं, उसको ADSL के नाम से लिया गया है। या अगर किसी ने फाइबर लगाया हुआ है प्राइवेट तो वो मेंशन कर देना है, या कोई मोबाइल फोन से इस्तेमाल कर रहा है या सैटेलाइट से यूज़ कर रहा है तो वो लिखा है। कोई नहीं है दैन फिर हम उसे करेंगे कि ये तमाम सेक्शन है वो ओपन एयर बैठ है। लेकिन कोई एक दो क्लासेस भी फंक्शनल क्लासरूम्स में बैठ रही हैं दैन फिर हम बाकी जितने भी हम ओपन एयर करेंगे, तमाम क्लासेस में ओपन एयर नहीं कर सकते। ये भी अनोखी है। हमारे एंड से जो मिस्टेक हो रही है वो यस बिल्कुल वही है, बिल्कुल बिल्कुल वही। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर 4 पे, हाँ जी, कि बिल्डिंग कंडीशन जो है वो आपने ऑप्शन कर दी है कि सिलेक्ट के वो पार्शियली क्रिटिकली डेंजरस है बट नो क्लासरूम इज डेंजरस। बिल्डिंग की हालत आपने कर दी है कि डेंजरस, लेकिन क्लासरूम कोई डेंजरस नहीं है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है वो ये है कि क्लासरूम नहीं डेंजरस हो सकता लेकिन कोई ऑफिस हो सकता है,
ठीक है, या कोई हॉल है स्कूल का वो डेंजरस हो सकता है, इस एनॉमली में भी वो मतलब कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। तो ये है, यहाँ पे होना ये चाहिए था कि क्लासरूम जो है उस हवाले से बात होनी चाहिए थी। तो क्लासरूम के अलावा भी मतलब बिल्डिंग मौजूद होती है स्कूल में, ऑफिस हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी यहाँ पे, ये भी कहते थे हम वहाँ से सेट करवा दें, लेकिन इन केस अभी तक जो है वो फिलहाल आपने क्लासरूम को डेंजरस कंसिडर नहीं किया, लेकिन आपने बिल्डिंग की जो कंडीशन है वो पार्शली डेंजरस करार दे दी है, तो अभी तक ये एनोमली है, ये एनोमली ही रहेगी। अच्छा, उसके बाद जो है कि बिल्डिंग अवेलेबल है लेकिन कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है वो 0 कर दिया है। ये कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है, लेकिन आपने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग है, वो यस, ये भी एनोमली है। अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो कंस्ट्रक्टेड एरिया भी है। बिल्डिंग से मुराद 4 दीवारी नहीं है, बिल्डिंग से मुराद आपका रूम है, ठीक है जी। बिल्डिंग मौजूद है तो कंस्ट्रक्टेड एरिया भी मौजूद है। अगर बिल्डिंग आपने लिख दी अवेलेबल है लेकिन कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है, 0 है, तो ये एनोमली है। बिल्डिंग कितनी मौजूद है उसका बकायदा आप लिखेंगे इसमें। तो मेरे ख्याल स्क्वायर फीट में आ रहा है, शायद स्क्वायर फीट में आ रहा है। एक डिफरेंट जगह पे कहते हैं कि ये इस हवाले से है, कुछ जगह पे कनाल और मरला भी आ रहा है, नोट किया किसी ने? कनाल और मरला भी आ रहा है, स्क्वायर फीट भी आ रहा है, वहाँ वो डिफरेंट जगह में है ना, इस वजह से ये थोड़ी सी उसमें है प्रॉब्लम। दोनों ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, हाँ जी, बिल्डिंग अवेलेबल है लेकिन रूम्स मेंशन नहीं किए गए। वही बात होगी कि बिल्डिंग है, रूम्स कितने हैं वो 0 कर दिया। अगर बिल्डिंग है तो रूम भी कोई ना कोई, अगर एक ही है तो वो 1 करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जी, हाँ जी, फिर नंबर 9 पे देख लें कि बिल्डिंग इज नॉट अवेलेबल बट ईसीई रूम इज अवेलेबल। बिल्डिंग आपने नहीं कर दी कि बिल्डिंग नहीं है, ये प्राइमरी स्कूल के हवाले से आ रही है जो जिनके साथ प्राइमरी पोर्शन अटैच है, कि बिल्डिंग है नहीं, नो कर दिया, लेकिन ईसीई रूम यस कर दिया। अगर बिल्डिंग होगी तो ईसीई रूम बन सकता है, ठीक है, ये भी एनोमली है। अगर आपने बिल्डिंग नॉट अवेलेबल कर दिया लेकिन ईसीई रूम कर दिया तो फिर वो एनोमली ही आएगी। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, नंबर 13 पे नंबर 12 पे देखें, इसी रूम के हवाले से है। इसी रूम इज नॉट अवेलेबल बट अदर इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इसी रूम आर मेंशन्ड। इसी रूम नहीं है स्कूल में, आपने कर दिया इसी रूम नो, लेकिन इसी रूम के जितने भी लवाजमात हैं वो आपने कर दिए, जो उनके मेंशन कर दिया, जो अलग अलग ख्याल ऑप्शन चेक करनी पड़ती है वो आपने कर दिए सारे। तो ये एनोमली है। अगर इसी रूम होगा तो उसके लवाजमात उसमें होंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद नंबर 13 पे है एलिमेंट्री स्कूल बट 0 एनरोलमेंट इन ग्रेड 6, 7 एंड 8। एलिमेंट्री स्कूल तो है लेकिन 6ठी, 7वीं और 8वीं में उनकी तादाद 0, तो ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम किसी एक आधी क्लास में अगर वो नया स्कूल भी ओपन हुआ है तो कम से कम 6ठी में उसकी तादाद होनी चाहिए 10। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद है जी फीमेल स्कूल है बट 0 गर्ल्स स्टूडेंट। फीमेल स्कूल उसको आपने मेंशन कर दिया है लेकिन वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट ही कोई नहीं, ये भी एनोमली है जी। नंबर 15 पे है इनवैलिड प्लेग्राउंड एरिया। इसमें ये है कि अगर किसी स्कूल में कोई 10 मरले का प्लॉट मौजूद है लेकिन वो उसको कह देता है कि ये फुटबॉल के लिए या हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए, वो मेंशन कर देता है, तो फिर ये इनवैलिड एरिया में आ जाएगा। ठीक है बात समझ आएगी इस बात कि आप अगर वो कोई प्लॉट है, आप उसको प्ले ग्राउंड में जो है, जो आउटडोर गेम्स होती है, फुटबॉल हो गया, हॉकी या क्रिकेट, इसके लिए मेंशन नहीं कर सकते आप उसे। अगर आप ऐसा करेंगे देन फिर ये नॉर्मली आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी हमारे पास, हाँ जी, प्राइमरी एनरोलमेंट कोई नहीं है स्कूल में लेकिन वहां पर पीएसटीज और ईएससीज मौजूद हैं। प्राइमरी एनरोलमेंट 0 है लेकिन पीएसटी भी मौजूद है या पीएससी भी मौजूद है, ये भी एनोमली है। अगर प्राइमरी एनरोलमेंट नहीं है प्राइमरी क्लासेस में देन वहां पर फिर कोई पीएसटी या ईएससी भी नहीं होगा।
अगर है तो फिर ये एनोमली होगी जी। हाँ जी, फिर ये 19 से लेकर 23 तक ये आपने री-वेरीफाई करना है सारा कंस्ट्रक्टेड एरिया। ये कुछ मिडिल स्कूल्स के लिए, प्राइमरी स्कूल्स के लिए, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए ये री-वेरीफाई करना है। इसको री-वेरीफाई कर लेना है आप लोगों ने। हाँ जी, जीरो फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए फर्नीचर कोई नहीं है, ये भी एनोमली ही आएगी। अगर स्टूडेंट है तो वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स फर्नीचर्स के साथ हैं या उनको फर्नीचर का विदाउट फर्नीचर्स कितने हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। नंबर 25 पे है इनवैलिड एज विद रिस्पेक्ट टू ग्रेड। ये कुछ मेंशन किए गए हैं मतलब एजेस वगैरह, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे डिस्कस हुआ था वहाँ पे परसों के एक गार्डन एनोमली आई थी कि 2 क्लास का था बच्चा, उम्र उसकी 25 साल है। ऐसी भी मतलब चीज़ें जो है वो यहाँ पे एनोमलीज की सूरत नहीं है। अब ये कैसे हैंडल करते हैं ये अभी तक ऊपर से कोई गाइडलाइन नहीं है। कुछ बच्चे हैं मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा होती है लेकिन वो मतलब पढ़ते हैं, तो फिलहाल ये जो है आएगी मेरी इनवैलिड एज। ये था जी हमारे पास आज की ट्रेनिंग। कुछ इंडिकेटर्स 3 जो हैं वो मैं फीड कर देता हूँ जो कि ऐड कर दिए गए हैं। बाकी 24 जो हैं वो ऐड किए जाएंगे जी 22 फरवरी के बाद। जो 3 इंडिकेटर्स आपने ऐड करने हैं उसको ऐड करने के बाद आपने 22 फरवरी तक एक बार लाजमी जो है वो करना है जी सबमिट अपने फॉर्म को। अटेंडेंस में भी दे रहा हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।